नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? मस्त हैं? आप सभी का अपना खूबसूरत सा चैनल ऑफिसर्स मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एनडीए 2025 मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पार्ट 2 पर रहेगा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पार्ट 2 पर हमें उम्मीद है कि आप इस सेशन को कंप्लीट करते होंगे, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इस सेशन के लायक हैं, मतलब जिनको इस सेशन की जरूरत है, आप उनको इनके बारे में बताते भी होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी प्रकार का समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले आपके स्वागत में एक छोटा सा बात लिखा हुआ है ना। आइए तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला और एकदम प्यारा सा सवाल से। चलिए, ये रहा एकदम प्यारा सा सवाल। थोड़ा आप इस क्वेश्चन को देखिए, तब तक थोड़ा हम एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं। देख लीजिए जल्दी से। हाँ, ठीक चल रहा है? ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो मित्र, हमें क्या कहा गया है? हमसे पूछा गया है कि सेक एक्स डिग्री का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होगा, इस सेक एक्स डिग्री को हम पहले रेडियन में बदल लेंगे, और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आपको पता है पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये पाई अपॉन 180 हो जाएगा। क्योंकि इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन डिग्री पर वर्क नहीं करता, रेडियन पर वर्क करता है, इसलिए हमने इसे रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब लगा दीजिए फॉर्मूला। आपको पता होगा सेक का जो इंटीग्रेशन होता है वो log ऑफ मॉड सेक प्लस 10 log ऑफ मॉड सेक प्लस 10 होता है। log ऑफ मॉड सेक प्लस 10 होता है। log ऑफ मॉड सेक प्लस 10 होता है। लेकिन आप जो यहां सेक का जो इंटीग्रेशन लिखे हैं log ऑफ मॉड सेक प्लस 10, बिल्कुल सही है। लेकिन मित्र, यहां जो x का कोफिशिएंट है पाई बाय 180, उससे आपको डिवाइड भी करेगा, है ना। क्योंकि इंटीग्रेशन का रूल है कि अगर x का कुछ कोफिशिएंट रहे तो हमें उससे डिवाइड भी करना पड़ता है। तो मित्र, x का कोफिशिएंट है पाई बाय 180, तब पाई बाय 180 से अगर डिवाइड करोगे तो ये पलट करके 180 अपॉन क्या हो जाएगा, पाई, यानी प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। सिंपल था क्वेश्चन। सेक का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड सेक प्लस 10 होता है, और x का जो कोफिशिएंट था हमने उससे डिवाइड कर दिया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। x का कोफिशिएंट पाई बाय 180 था, हमने पाई बाय 180 से डिवाइड किया तो 180 अपॉन पाई हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहां है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन डी थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। ये ऊपर डी थीटा है, इसको आप रहने दीजिए। डी थीटा है, आप इसको रहने दीजिए, है ना। एक काम कीजिए, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, क्या इसका फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है? बिल्कुल सही सर। और बगल में क्या लिखा हुआ है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा हुआ है। बगल में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा हुआ है। तो पहले इसको लिख लिया जाए जी। अब आइए सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा कैलकुलेशन है।
तो ऊपर में हो जाएगा डी थीटा, ऊपर में हो जाएगा डी थीटा, 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, हो जाएगा ना, कितना बचेगा 2 cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, तो कितना बचेगा cos स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि 1 बाय cos स्क्वायर को क्या कहा जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है प्यारे, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है सर tan थीटा प्लस सी, tan थीटा प्लस सी। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। देख लीजिए, प्यारा सा सवाल है और आसान सा है और आपके एग्जाम का है, आप इसको बना सकते हैं, है ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन रहा ये देखिए, सवाल कितना बढ़िया है, इस सवाल को थोड़ा देखिएगा, ये सवाल कितना बढ़िया है, इस सवाल को देखिए। चलिए ठीक है, ओके। अब हमें इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे, है ना। आइए एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है तो थोड़ा बढ़िया दिमाग लगा के चलना पड़ेगा। ये x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये लिखा हुआ है। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, है ना। एक छोटा सा काम कीजिए, हो जाएगा इंटीग्रेशन, समझ रहे हैं, एक छोटा सा काम कीजिए, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो सर कौन सा छोटा सा काम करेंगे, एक काम करते हैं, क्या इस नीचे वाले को थोड़ा हम ऐसे लिख ले, क्या देखो तो ये जो नीचे वाला है, क्या हम इसको ऐसे लिख ले, देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक जगह लिख लेते हैं और माइनस एक्स बगल में, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर और 1 को एक जगह कर लिए और माइनस एक्स को एक जगह, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करिए, थोड़ा इसको रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है ना, तो आप क्या करो, इसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स से देख लो, इन दोनों के बीच माइनस है तो हमने प्लस डाल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, हमने प्लस डाल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नो सर दिक्कत तो नहीं है। अब देख लीजिए, अब ऐसा क्यों किए अभी आपको पता चलेगा, पहले करने दीजिए। तो ये हो गया x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, बगल वाला भी यहां से ब्रैकेट हटा दीजिए, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अब देखो तो नीचे तो फॉर्मूला पर आ गया, फॉर्मूला पर आ गया। इस पूरे को a समझिए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो सर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। सही चल रहा है, हाँ सर सही चल रहा है यहां तक। आइए कितना हो गया देख लो तो, ऊपर हो गया सर x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और नीचे इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1, अब प्लस 2ab करोगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, और बगल में कितना है माइनस एक्स स्क्वायर है। सही है, ओके सर ठीक है। अब देख लो एक स्टेप और लिख लेते हैं, ऊपर हो गया x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बगल में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और नीचे क्या हो गया देखिए तो नीचे क्या हो गया, x का पावर 4 अपने जगह पर है, 1 का 1 अपने जगह पर है, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, कोई दिक्कत। अब अगर आप थोड़ा सा अगर गौर कीजिए, अगर आप थोड़ा सा भी गौर कर रहे हैं तो देखो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेम है। कैंसिल हो गया क्या, हाँ सर बिल्कुल सही बोलो, कैंसिल हो गया। अब अगर कैंसिल हो गया तो इंटीग्रेशन तो सिर्फ इसका करना है। अब बताओ प्लस में आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा सर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा सर एक्स, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 अब प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा।
x³/3 प्लस x, हाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देख लीजिए कितना अच्छा और प्यारा सवाल था। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। हाँ यस सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ये देख लीजिए ये कैसे बनेगा, ये वाला देखिए। अगर आप इंटीग्रेशन पढ़े हैं मित्र तो आपको पता होना चाहिए इसको इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहते हैं। जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से ज्यादा हो तो उसको इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोलते हैं। ऊपर का डिग्री 4 है, नीचे का डिग्री 2 है, तो इसको इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोलते हैं। तो इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए पहले एक्चुअल डिवीजन करते हैं। एक्चुअल डिवीजन यानी x² प्लस 1 जो नीचे में है इससे x⁴ को डिवाइड करेंगे। करिए, तो डिवाइड करने आता होगा, पहले x² से करेंगे तो x² से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये x⁴ प्लस x² आ जाएगा। फिर माइनस करिएगा, माइनस माइनस तो ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस में x² बचेगा। फिर -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा -x² -1। फिर ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर से ये और ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 1। अब आपको पता होना चाहिए जब हम लोग एक्चुअल डिवीजन कर देते हैं, जब हम लोग एक्चुअल डिवीजन कर देते हैं, एक एग्जांपल समझ लीजिए, एक एग्जांपल समझ लीजिए, एक एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है, मान लेते हैं 13/5 है ना। अगर हम इसको डिवाइड करें, अगर हम इसको डिवाइड करें तो 5 2 10 3 ऐसे बचेगा। यानी इस 13/5 यानी जो फ्रैक्शन है, इस 13/5 को हम लिख सकते हैं क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर यानी 3 अपॉन डिवीजर यानी 5। देख लीजिए तो क्या इस प्रकार से लिखोगे और वापस सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। यानी जो फ्रैक्शन है उसको लिख सकते हैं क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवीजर। यानी एक फॉर्मूला बना सकते हैं, एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि सर फ्रैक्शन इक्वल टू क्वोशिएंट, फॉर्मूला बना सकते हैं क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। ये एक फॉर्मूला बना सकते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को आप लिख सकते हैं क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवीजर। तो मित्र ये भी एक प्रकार का तो फ्रैक्शन ही है, ये भी तो एक प्रकार का फ्रैक्शन ही है। तो बताइए इस फ्रैक्शन को इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। तो फॉर्मूला क्या है, क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट कितना आया है, x² - 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया है 1 अपॉन डिवीजर, डिवीजर ये है x² + 1, डिवीजर वो है जिससे डिवाइड किया जाता है। अब हो गया, यानी हमने इस फ्रैक्शन को एक तरीके से ब्रेक करके ऐसे लिख लिया। अब आराम से इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, आराम से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, कर दो तो x² का हो जाएगा प्यारे कितना, x² कितना हो जाएगा, x³/3, 1 का हो जाएगा x और 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन होता है प्यारे tan 1 x प्लस c, tan 1 x प्लस c। देख लो कौन सा ऑप्शन है, x³/3 - x प्लस tan 1 x, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उम्मीद करते ये सवाल आप समझ में आया होगा आपको, और कैसे क्या करते हैं ये बात भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा बीच में एक छोटा सा डिस्टरबेंस आ गया था, इसलिए वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोके थे, है ना। अब बीच में एक मित्र आ गए थे। आइए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हम लोग बात क्या है, क्वेश्चन था हमारा
ये कि इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर एक्स इंटू cos x कितना होगा, देख लीजिए। तो मित्र एक बात बताइए, क्या हम cot स्क्वायर को cos स्क्वायर x अपॉन क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर। अब बगल में कितना है, cos x है, ठीक है। अगली बात, क्या हम cos स्क्वायर को प्यारे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। और नीचे में साइन स्क्वायर तो पहले से है, नीचे में तो साइन स्क्वायर पहले से है, और इनटू cos x dx। अब जैसा कि आपको पता है इंटीग्रेशन में हम लोग उस बात को टी पुट कर देते हैं जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ रहता है। तो आप गौर से देखिए, इसमें साइन का डिफरेंशिएशन जो cos है वो दिया हुआ है बगल में, तो क्या हम इसमें साइन को टी पुट कर दें, साइन x को टी पुट कर दें। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा cos x dx इक्वल टू dt। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो चलिए आइए तो इधर बात कर लेते हैं, आइए तो यहां बात कर लेते हैं। बोलिए कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, हमने sin x को t पुट किया तो यहां कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर और इनटू cos x dx जिसका वैल्यू कितना आया है dt। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब इसको अलग अलग कर दीजिए तो टी स्क्वायर इसको भी, टी स्क्वायर इसको भी दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर, और इस बगल वाले को दीजिएगा तो कट के 1 हो जाएगा बगल में dt। क्या आप इस 1 बाई टी स्क्वायर को ऊपर ले जाके टी के पावर -2 बोल सकते हो, -1। अब कर दीजिए आप इंटीग्रेशन, तो टी के पावर -2 का क्या होगा इंटीग्रेशन, पावर में एक ऐड करोगे तो पावर में एक ऐड करोगे तो -1 हो जाएगा, और उसी से डिवाइड करोगे तो -1। अब बगल में 1 का हो जाएगा t अब प्लस c, तो t के पावर -1 को 1 बाई टी लिखेंगे, नीचे वाला माइनस मिलके -1 बाई टी हो जाएगा। अब बगल में -t पहले से है, अब प्लस c। अब आप t जिसको माने थे रख दीजिए, सर t माने थे आप साइन को, तो हो जाएगा आंसर -1 अपॉन साइन x माइनस साइन x और प्लस c आंसर। देख लीजिए एकदम प्यारा सा ये क्वेश्चन था, है ना। इस क्वेश्चन का हम ऑप्शन नहीं लिखे थे, तो इस क्वेश्चन का ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देख लीजिए, तो एक बार हम वीडियो चेक कर लेते हैं। हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास वीडियो चल रहा है, चलिए आइए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा रहा ये देख लीजिए, है ना। इस क्वेश्चन में ऑप्शन लिखा हुआ है, देख लीजिए कैसे क्या होगा इसका सॉल्यूशन, देख लीजिए। x अपॉन 3x प्लस 1 का आंसर चाहिए। ओके ओके मित्र, आप अगर गौर करोगे तो ये भी एक प्रकार का इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन ही है। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री सेम होता है उसको भी कहा जाता है, या ऊपर का डिग्री ज्यादा हो नीचे का डिग्री कम हो उसको भी कहा जाता है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो आप इसको भी एक्चुअल डिवीजन के थ्रू बना सकते हैं। तो आइए डिवाइड कर लेते हैं। तो 3x प्लस 1 से अगर x को डिवाइड कीजिएगा तो कितना टाइम्स में लगाइएगा सर, 1/3 टाइम्स में। तो 1/3 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, x हो जाएगा अब प्लस 1/3 हो जाएगा। देख लो 1/3 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से x आ जाएगा, यहां से 1/3। अब इसको माइनस कीजिए सर, ये माइनस ये माइनस, तो ये और ये कट गया तो कितना बच गया -1/3। कितना बच गया -1/3। और अभी हम आपको कुछ देर पहले एक क्वेश्चन में बताए थे कि फ्रैक्शन इक्वल टू कितना होता है, क्वेश्चन। फ्रैक्शन इक्वल टू कितना होता है, क्वेश्चन, मतलब 1/3 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है -1/3 अपॉन डिवीजन, डिवीजन कितना है 3x प्लस 1, है ना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। इनटू कितना हो गया dx। अब आराम से इंटीग्रेशन कर लीजिए। 1/3 तो बाबू कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो यहां कुछ नहीं, यानी 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है। फिर -1/3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो बचेगा 1/3x प्लस 1। अब 1/3x प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod 3x प्लस 1।
क्यों? क्योंकि आपको पता है 1/x का इंटीग्रेशन लॉग होता है, तो 1/x बोलो या 1/लीनियर बोलो, ये तो लीनियर है ना, ये लीनियर है, तो 1/x और 1/लीनियर दोनों का आंसर सेम होगा। तो 1/x का लॉग होता है तो 1/लीनियर का भी लॉग होगा। लेकिन फर्क क्या है कि सर यहां जो x का कोफिशिएंट है 3, उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे। आइए 3 से डिवाइड कर देते, 3 से डिवाइड कर देते, आइए 3 से डिवाइड यहां पे कर देते। अब प्लस c, जब जब इंटीग्रेशन में वेरिएबल का कोफिशिएंट दिखाई देगा तो आपको उससे डिवाइड करना है। अब देखो क्या कर सकते हो, कहोगे सर 1/3 यहां भी है, 1/3 यहां भी, कॉमन कर लो, तो 1/3 अगर कॉमन कर लीजिएगा तो यहां से बच जाएगा x माइनस, यहां से एक 1/3 बच ही जाएगा, log mod 3x + 1 और बाहर में क्या है प्लस c। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, देख लीजिए, है ना। देख लो मित्र, ये सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम के हैं, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं, है ना। कोशिश करना है मित्र, कोशिश करना है, उम्मीद है और हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप बना लोगे, आपसे हो जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करके जाना है ना। इसलिए आराम आराम से हम मारकर चला रहे हैं। जहां जिस क्वेश्चन में हमें 2 मिनट लगना चाहिए, 1 मिनट लगना चाहिए, उसमें और ज्यादा टाइम देकर के हम बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब एग्जाम में अगर आप समझ जाते हो तो एग्जाम में अपने आप आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, क्योंकि वहां कॉन्फिडेंट रहोगे ना तो फटाफट काम हो जाएगा। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। हाँ सर, ये क्वेश्चन देखो, सारा वैरायटी जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो सारा वैरायटी हम लाए हैं, तो चिंता नहीं कीजिएगा। अब ये सवाल कैसे बनेगा सर? सर आइए बनेगा, सर आइए बनेगा, देखो तो कैसे बनेगा, देखो कितना सुंदर सवाल है मित्र। sin 2x को 5x - 3x लिख सकते हैं क्या, बोलो तो? हाँ बिल्कुल सर। और नीचे सर, नीचे sin 5x × sin 3x तो पहले से है, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। मित्र अगर आप गौर करो तो 5x को a मान लो, 3x को b मान लो, तो sin a - b का फॉर्मूला हो जाएगा, और sin a - b का फॉर्मूला होता है सर sin a × cos b, फिर माइनस cos a × sin b होता है क्या? और नीचे में कितना है बाबू, नीचे में कितना है बाबू? sin 5x × sin 3x, sin 5x × 3x। हम आपको समझाने के लिए एक स्टेप लिखने जा रहे हैं। आइए तो ये इसको भी बांट के और ये इसको भी बांट के दे सकते हैं, बिल्कुल सर। तो sin 5x × cos 3x, और नीचे वाला sin 5x × sin 3x, फिर माइनस इसको भी दे दीजिए बांट के, cos 5x × sin 3x। इस स्टेप को लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन बस हम आपको समझाने के लिए स्टेप लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, चलिए, ओके सर, धन्यवाद सर, आप हमारे इतना मेहनत करते हो। आइए देख लीजिए। अब आप बोल रहे होंगे कि नहीं पता, इसलिए हम खुद से ही बोल लेते हैं। देख लीजिए, अब बताइए, sin 5 से sin 5 कट गया तो बचा cos/sin। cos/sin को क्या बोलते हैं प्यारे? cot। ये हो जाएगा cot 3x, फिर माइनस sin 3 से sin 3 कट गया तो क्या बचा? cos/sin। ये कितना हो जाएगा? cot 5x, cot 5x। अब आप समझदार हैं, अब आप समझदार हैं क्या सर? cot का इंटीग्रेशन होता है log mod sin, cot का इंटीग्रेशन होता है log mod sin, लेकिन x का कोफिशिएंट है 3 तो डिवाइड करना पड़ेगा। यहां भी cot का इंटीग्रेशन होता है log mod sin, लेकिन x का कोफिशिएंट है 5 तो 5 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड।
अब प्लस सी, तो ये एकदम प्यारा सा आपका आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन का एकदम प्यारा सा ये आंसर हो जाता है। देख लीजिए, देख रहे हो कि नहीं, देख लो, है ना, क्वेश्चन में है कि नहीं बाबू अच्छा काम। मजा आ रहा होगा सेशन देख करके। तो चलिए बात करते हैं अगले सवाल की, अगले सवाल की। तो ये रहा अगला सवाल, ये देख लो अगला सवाल कैसे बनेगा, है ना। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बनेगा क्या? बन ही जाएगा। हाँ सर, कोशिश करोगे तो कहीं नहीं बनेगा, है ना। सवाल बहुत बढ़िया है, सवाल जो है ना बहुत बढ़िया है। अब ये आप 12th में भी इस प्रकार का क्वेश्चन बनाया होंगे। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आने का थोड़ा पॉसिबिलिटी कम होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, कम है लेकिन है, तो जितना ही है लेकिन है। तो कैसे बनाओगे इस प्रकार का सवाल, कैसे बनाओगे? इस प्रकार के सवाल में क्या है मित्र, फॉर्म है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अलग बात है, रूट में ही है तो कोई दिक्कत नहीं। लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट है। तो इस तरह का सवाल कैसे बनेगा? तो पता इस तरह के सवाल में क्या किया जाता है? इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक है उसको डिफरेंशिएट कर लो। मतलब डीसी ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसको डिफरेंशिएट कर लो। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 8x अब प्लस 4, कितना हो जाएगा 8x प्लस 4। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, रूल क्या कहता है, जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए, ये जो ऊपर वाला लीनियर है उसको हटा दीजिए। ऊपर वाला जो 2x माइनस 3 है उसको हटा दीजिए और ये लिख दीजिए 8x प्लस 4 लिख दीजिए। अब कहोगे सर ये तो आप कहानी खत्म कर दिए, क्वेश्चन ही बदल दिए। नहीं मित्र, क्वेश्चन नहीं बदले, आइए हम उसको बैलेंस भी करेंगे। हम क्वेश्चन नहीं बदले हैं मित्र, आइए हम उसको बैलेंस भी करेंगे, बैलेंस भी करेंगे। करो बैलेंस। आपको चाहिए 8x नहीं 2x चाहिए, तो क्या हम इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई कर दे? तो 1/4 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आराम से 2x हो जाएगा। 1/4 से 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1, लाना है -3। तो क्या हम बगल में यहां -4 कर दे? देख लो तो इसको वापस सॉल्व करो, देखो ऊपर वाला आ जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा, देखो आ जाएगा क्या? वापस हम एक बार समझा देते हैं। 8x प्लस 4 था, हम यहां लिख लिए, लिख लिए। हमें लाना था 2x, तो हम 8x में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा सर 1/4 से। तो 1/4 से 8x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा। फिर 1/4 से 4 में भी मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन लाना -3 है, तो 1 में से -4 घटाओगे तो -3 आ जाएगा, इसलिए हम बगल में -4 लिख दिए। वापस इस पूरे को सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। कहोगे सर ऐसा करने से आपको क्या मिला? देखो पहले क्या मिला पहले तो समझ तो लो। और अब क्या कीजिए, ये नीचे वाला अलग अलग इसको भी दे दीजिए, इसको भी दे दीजिए। जब इसको दीजिएगा तो सर 1/4 कांस्टेंट एक के बार बाहर कर ले क्या? ऊपर में 8x प्लस 4 है और नीचे क्या है √4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। एक काम करते हैं ना, साथे साथे इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर लेते हैं। इसको दे करके इसको दे करके इंटीग्रेशन भी बांध दीजिए। यहां भी 4 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, तो ऊपर में सर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। देख लो, नीचे वाले को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और इंटीग्रेशन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एक ही स्टेप में। एक स्टेप बढ़ाने का मन नहीं था, वापस हम समझा देते हैं, चिंता मत कीजिएगा। हम क्या किए, नीचे वाला इसको भी दे दिए, नीचे वाला इसको भी दे दिए, और बीच में माइनस आ जाएगा, तो माइनस में इंटीग्रेशन को बांट सकते हैं, हमने बांट दिया। इसमें 1/4 कांस्टेंट था, बाहर हो गया, इसमें 4 कांस्टेंट था, बाहर हो गया, तो ऊपर में कुछ कितना बचेगा 1। नीचे वाला इसको भी दे दिए, नीचे वाला इसको भी दे दिए। क्या आपको समझ में आया है? हम वीडियो देख लेते एक बार। हाँ सर चकाचक चल रहा है। आइए अब क्या करोगे? अब अगर आप समझदार हो, अगर आप समझदार हैं, हमको पता है अगर आप समझदार हैं तो मित्र, अगर आप इसको t मान लो, अगर आप इसको t मान लो, t मान लो, अगर आप 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को अगर t मान लो,
तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 8x प्लस 4 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। बिल्कुल कहोगे सर सही बात बोल रहे हो। अच्छा इसको रहने दो, इसको बाद में काम करेंगे। सर बिल्कुल सही बोले। अब पता है ऐसा करने से होगा क्या, देख लो ऐसा करने से क्या होगा। हमने इसको t मान करके डिफरेंशिएट कर दिया, आ गया। अब गौर करो, इक्वल टू बाहर में 1/4 है इंटू 8x प्लस 4, 8x प्लस 4 इंटू dx का कितना है dt। तो क्या हम यहां पे dt पुट कर दें? यस सर। अब नीचे आइए, नीचे आइए। 4x प्लस 2 को हमने क्या माना हुआ है t, तो क्या ये रूट t हो जाएगा? यस सर, यस सर। और बगल वाला जो -4 है उसको रहने दीजिए। 1 अपॉन अंडर रूट, अब देखो अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 4, देखो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 सिर्फ इसी के लिए टी पुट किए हैं, सिर्फ इस पार्ट के लिए, सिर्फ इस पार्ट के लिए टी पुट किए हैं, इस पार्ट के लिए नहीं। अब एक काम करिए, यहां जब 4x प्लस 2 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो लिख सकते हैं क्या? देखो तो देखो, लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। अब बताओ तो क्या होगा? सबसे पहले ये हो जाएगा सर 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, ये कर दो, इसका काम खत्म हो गया। फिर -4। अब ऐसा करने से देखो फायदा क्या होता है। ऐसा करने से सर फायदा ये है सर कि मित्र आप इतना दूर को लिख सकते हैं 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बगल में क्या है 1, ये वाला 1 बच जाएगा। तो क्या इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर? हाँ सर। अब देख लो 2 2 जा 4 कट जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। ये रूट t है ना। एक काम करते हैं, t का वैल्यू बाद में पुट करेंगे, थोड़ा यहां छोटा लगेगा देखने में, t का वैल्यू बाद में पुट करेंगे, रहने दीजिए। -4। अब अगर आप गौर करो तो ये 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पर आ गया। 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ना, 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है log mod x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है रूट वाले का? तो देखो तो क्या वही फॉर्मेट है क्या? x स्क्वायर के जगह पे यहाँ 2x प्लस 1 है, a के जगह पे यहाँ 1 है, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा log mod x मतलब 2x प्लस 1 हो गया, अब प्लस √x स्क्वायर मतलब 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस 1 का स्क्वायर, वही रहेगा, और लास्ट में प्लस c। हाँ अब खत्म हो गया, काम खत्म। चलिए कितना हो जाएगा बोलो? तो ये हो जाएगा आपका रूट टी। तो टी का जो वैल्यू है वो डाल दीजिए सर। टी का वैल्यू डाल देते हैं, डाल ही दो यहाँ पे। तो हो जाएगा सर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और अपॉन कितना है नीचे में 2 डाल दिए। लेकिन एक चीज आप गलती कर रहे हो, देख रहे हो, फिर से एक चीज गलती कर रहे हो। यहां आप जिसको x माने थे यही ना है, तब ना आप इसको x स्क्वायर इसको a स्क्वायर समझे। तो यहां आप जिसको x माने थे वहां x का कोफिशिएंट भी है, तो मित्र x का कोफिशिएंट जो है तो उस 2 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4/2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। कितना बच जाएगा? 2 इंटू लॉग। तो लॉग वाला जो भी बचेगा उसको लिख दो, तो 2 इंटू लॉग। तो लॉग वाला हम यहां लिख लेते हैं log mod 2x प्लस 1 अब प्लस अंडर रूट, इसको वापस सॉल्व करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 2 ही आ जाएगा, और लास्ट में प्लस c आंसर आ जाएगा। देख लो, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। मतलब √4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2/2 माइनस 2 इंटू लॉग इतना आ गया, 2 इंटू लॉग 2x प्लस 1 लिखा हुआ है,
2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर करोगे तो फिर से वही आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, अब बगल में प्लस c कर दी। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन बीच में आपको दिखा होगा जो थोड़ा आपको लगा होगा वजन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको वजन लगा होगा मानते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको वजन लगा होगा मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो था, है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का बहुत ही कम चांस होता है, तो टेंशन ना ले, लेकिन चांस तो है ना, लेकिन चांस तो है ना। आइए सवाल की बात करते हैं। कम चांस है लेकिन चांस तो है। अब आइए इस सवाल की बात करते हैं। देखो एक सवाल और आपको दिख रहा है, एक प्यारा और खूबसूरत सा सवाल आपको और दिख रहा होगा यहाँ पे। ये कैसे बनेगा सर, है ना। देखो कैसे बनेगा, देखिए तो ये सवाल थोड़ा सा बेहतरीन पैटर्न होता है, बहुत ही बेहतरीन। तो थोड़ा देखते हैं कि कैसे बन सकता है ये, कैसे बन सकता है ये, ठीक है। ओके, कैसे बनाओगे सर इसको, कैसे सर बनाओगे, बता दो आप ही लोग कैसे बनाएंगे, वैसे बना देंगे। सर हम लोग के भेजे में तो नहीं आ रहा है। आइए देखते हैं क्या हम इसको ऐसे कर सकते। देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऊपर वाले को कहोगे सर रुक जाओ सर, डराओ मत मित्र, ध्यान रहे, हम एक बार यहां दो क्वेश्चन को एक ही पार्ट में करा रहे हैं। एक बार चलो इस क्वेश्चन का हम पार्ट बाय पार्ट आप कहोगे तो हम करा देते हैं। कहोगे सर पहले ये क्या लिख दिए समझाओ। मित्र देखो क्या लिख दिए हैं, अगर आप इसको खोलो तो माइनस एक्स स्क्वायर, सर माइनस स्क्वायर सर कट रहा है आपका सर, तो एक काम करो प्लस लिख दो, तो प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, लाना है हमको एक्स स्क्वायर, तो 1/2 से हम क्या करेंगे बैलेंस कर देंगे। अब कहोगे सर आप ऐसा क्यों किए, इस बात का जवाब दो। आइए इस बात का जवाब हमारे पास इस क्वेश्चन के साथ है, इस बात का जवाब हम इस क्वेश्चन से आपको देंगे, इस बात का जवाब हम इस क्वेश्चन से देंगे। सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 रहता तो इस सवाल को कैसे बनाते हैं, इस सवाल को कैसे बनाते हैं देख लीजिए। ये मत कीजिएगा कि नीचे वाले से इसको डिवाइड करिएगा, नीचे वाले से इसको डिवाइड तब करना है जब ऊपर का डिग्री ज्यादा रहे, है ना, लेकिन यहां ऊपर का डिग्री कम है। तो देखो क्यों किया, समझ में आ जाएगा आपको। एक काम करो, इस सवाल को बनाने के लिए एकदम खूबसूरत पैटर्न होता है, एकदम खूबसूरत में, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को बनाने के लिए क्या करिए, आप ऊपर नीचे इसको भी और इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो सर ये 1 हो जाएगा, सर ये 1/x स्क्वायर हो जाएगा। यहां अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो सर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 1/x स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्या आप मानते हो ऐसा होगा? ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी अगर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो कैसा आएगा, ऐसा आएगा? हाँ सर। अब एक बात हमको बताइए, नहीं बताइएगा क्या, एक बात बता दीजिए, एक बात आप बता दीजिए, एक बात हमको बता दीजिए, है ना, एक बात बता दीजिए, क्या आप ये फॉर्मूला जानते हैं, क्या आप ये फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस 2ab होता है, क्या यह बात जानते हैं? हाँ सर ये तो जानते हैं। तो गौर करो तो क्या ऐसा ही यहां कुछ है? अगर हम यहां a को x मान ले, b को 1/x मान ले, तो क्या हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 2a के जगह पर x, अब b के जगह पर 1/x लिख सकते हैं क्या, इंटू में dx? हाँ सर ये तो कर सकते हो आप। अगर ये कर सकते हैं प्यारे तो बताओ, 1 प्लस 1/x स्क्वायर हो गया, नीचे नीचे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो गया, और बगल में x कट जाकर कितना बचेगा 2,
इंटू dx। अब अगर आप समझदार हैं तो थोड़ा गौर कीजिए, थोड़ा सा गौर कीजिए, ये जो x माइनस वन बाय एक्स है आप इसको t मान लीजिए। तो x माइनस वन बाय एक्स को अगर आप t मान लीजिएगा और डिफरेंशिएट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये x का dc हो जाएगा 1। अब 1 बाय एक्स का dc होता है माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स का dc होता है माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या ये 1 बाय एक्स स्क्वायर बचेगा इनटू में dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। अब कुछ दिमाग खुला, अब कुछ दिमाग खुला, तो देखो 1 प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx का वैल्यू कितना है, dt है, डाल दिए। बगल में इस पूरे को t माने हैं तो ये t स्क्वायर हो गया, फिर बगल में 2 है तो 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर। अब देखो तो फॉर्मूला पर आ गया, 9 इंपॉर्टेंट का एक फॉर्मूला होता है ना, 9 इंपॉर्टेंट का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, 1 बाय ए इंटू tan इनवर्स x बाय ए होता है क्या, प्लस सी। देखो तो आ गया, देखो तो आ गया, देख लो आ गया। x के जगह पे t है और a के जगह पे रूट 2 है, तो फॉर्मूला होता है सर 1 बाय ए मतलब रूट 2, tan इनवर्स x बाय ए मतलब t बाय रूट 2। अब आप t जिसको मान के रख दीजिए प्लस सी, t जिसको मान के रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 बाय रूट 2। t किसको माने थे सर, t माने थे x माइनस वन बाय एक्स को, और नीचे में रूट 2 पहले से है, अब प्लस सी। देख लो आंसर, देख लो आंसर, देख लो आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 का ये इंटीग्रेशन हुआ। देख लो, समझ में आया। तो ये जो आप क्वेश्चन से डर रहे थे यहां पे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 प्लस 1 का हम कर दिए, अब इसका भी कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इसका कर देंगे, कर लेंगे, फिर उसके बाद कुछ नहीं करना होता है, उसके बाद कुछ नहीं करना होगा इस क्वेश्चन में बनाने के लिए, उसके बाद कुछ नहीं करना होगा। ये 1/2 तो है ही, और ये नीचे वाला अलग अलग करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 अब प्लस 1 हो जाएगा। तो मित्र एक ही क्वेश्चन में हम 2 क्वेश्चन दे दिए थे जानबूझ के, तो इसका आंसर तो हम ला दिए हैं, इसका आंसर भी ला देते हैं, तो इसका आंसर यहां रख दो, इसका आंसर लाए ना अभी, देख लो अभी लाए ना, देख रहे हो इसका आंसर ये आया। आपके एग्जाम में सिर्फ ये पार्ट का क्वेश्चन रहेगा, हम जानबूझ के वो क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। अब एक पार्ट और बचा हुआ है, ये वाला पार्ट, तो क्या इसको भी कर दे, आइए इसको भी कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं, देख लो, है ना। आप लोग का प्रेम इतना है कि कुछ भी किया जा सकता है, देख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 प्लस 1, ठीक है। चलिए अब एक काम करो, फिर से ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर से ये 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx। अच्छा एक बात बताओ, आप ये भी जानते हैं क्या a प्लस बी, सॉरी 1 सेकेंड प्लीज, 1 सेकेंड प्लीज, क्या आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab भी तो लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताइए, तो अगर यहां लिख दोगे तो 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, a के जगह पर यहां x है, b के जगह पर 1 बाय x है, तो क्या हम इसको x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर माइनस 2 a के जगह पर x और b के जगह पर 1 बाय x लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है सर। फिर से प्यारा ये x कट जाएगा आपका, तो 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ गया,
नीचे x प्लस 1/x और ये बगल में -2 आ गया। फिर से देख लो, सॉरी होल स्क्वायर, ये देख लो x प्लस 1/x जो है आप उसको t पुट कर दीजिए। ये जो आपका x प्लस 1/x है आप इसको t पुट कर दो। चलो इसका डीसी करोगे तो इसका 1 हो जाएगा, 1/x का होता है -1/x² इंटू dx आई इक्वल टू में कितना होता है dt, है ना। आइए रख दीजिए, तो रख दीजिए तो 1 माइनस 1/x² इंटू dx का वैल्यू कितना है dt है। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसका वैल्यू आपने क्या माना हुआ है t, तो ये t² हो गया। अब माइनस इस 2 को क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। तो देखो तो आ गया फॉर्मूला। 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद है? 9 इंपॉर्टेंट किसका 9 इंपॉर्टेंट 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये होता ना, ये होता है। तो लगा दीजिए सर, यहां x के जगह पे t है, a के जगह पे √2 है, तो फॉर्मूला होता है 1/2a, a मतलब √2 log ऑफ mod x माइनस a मतलब t माइनस √2 अपॉन t प्लस √2 हो गया। अब t जिसको माने थे वापस पुट कीजिए, t जिसको माने थे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 √2 log t किसको माने थे? t माने थे सर x प्लस 1/x को, देखिए तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x माइनस √2 ऊपर में और नीचे हो जाएगा x प्लस 1/x प्लस √2 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लो तो एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट छुपा हुआ था, है ना, तो हमने दोनों पार्ट को अलग अलग आपको करवा दिया, दोनों पार्ट को हमने अलग अलग करवा दिया। अब रूल कहता है कि यहां इसका आंसर लिख दो, यहां आंसर लिख दो, फाइनल हो जाएगा। लेकिन हम इसको जानबूझ के अलग अलग इसलिए करवा दिए ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रह सकता है, सिर्फ ये रहेगा, है ना। ये क्वेश्चन भी एक लिमिट में है ना। मतलब देख लो कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा पैटर्न है। कोशिश करोगे आप ही से बनेगा, किसी और से नहीं बनेगा। आप ही से बनेगा, किसी और से नहीं बनेगा, समझ रहे हैं। तो कोशिश करते रहना है, ठीक है मित्र। घबराइएगा मत, मुस्कुरा दीजिए एक बार, जल्दी से एक बार मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि सर ये सवाल सॉल्व हो गया सर, बहुत बड़ा सवाल था। ये देख लो, अब ये देखो, ये सवाल तो सर इतना बढ़िया है ना सर। ये सवाल देखो, ये सवाल तो आप लाजवाब है। लेकिन इसका एक ट्रिक बताते हैं आपको, कुछ छोटा सा ट्रिक। आप ये सवाल देख के डर गए होंगे, भाई साहब ये तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन वाले को कैसे बनाएंगे। तो आइए ना एक छोटा सा ट्रिक बताता है, ये छोटा सा ट्रिक। तो रूल क्या है, जब भी ऐसा सवाल आपको दिखाई दे, देखो तो गौर से, नीचे में सारे लोग लीनियर है, नीचे में सारे लोग लीनियर है, नीचे में सारे लोग लीनियर है। तो एक काम करो, सब में लॉग लगा दो, लॉग मॉड x माइनस 1, लॉग मॉड x माइनस 2, लॉग मॉड x माइनस 3 हो गया। जब भी ऐसा सवाल रहे नीचे में सिर्फ और सिर्फ लीनियर है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा तो सिर्फ लीनियर वाला ही आएगा, तो क्या कीजिएगा, सब में लॉग लगा के लिख दीजिएगा। अब सुनो, अब सुनो क्या करोगे, अब सुनो क्या करोगे, बोलो। लॉग का आर्गुमेंट यहां x माइनस 1 है, तो इसमें से x माइनस 1 को छोड़ दीजिए। सुनिएगा आराम से, लॉग का आर्गुमेंट यहां x माइनस 1 है, तो इसमें से x माइनस 1 को छोड़ दीजिए। अब बताइए, इसको अगर 0 की इक्वल करोगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 1। इसको अगर 0 की इक्वल करोगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 1। बाकी जगह पर x का वैल्यू 1 पुट करो, इसको छोड़ के बाकी जगह पर 1 पुट करो। तो सर यहां x के जगह पर 1 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा सर। यहां 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2। तो बोलो कितना आ जाएगा सर, ये 1/2। तो 1/2 यहां पे लगा दो, जो भी साइन आवे यहां पे लगा देना। देखो देख लो क्या किए,
x माइनस वन था, x माइनस वन इसमें से छोड़ दिए, यहां से जो भी x आया बाकी में पुट किए, जो आंसर आया यहां लिख दिए, जो आंसर आया यहां पे लिख दिए। अब अगला देखिए, अब अगला देखिए, अब अगला देखिए, अब अगला देखिए। अब इसके लिए क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब सुनो, अब बोलो यहां लॉग के आर्गुमेंट में क्या है, x माइनस टू, तो x माइनस टू को छोड़ दो। अब बोलो यहां से x का वैल्यू क्या मिलेगा, 2, तो बाकी जगह पर x का वैल्यू 2 रख दो, तो यहां रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, यहां पर x की जगह पे यहां रखोगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, और यहां रखोगे 2 तो 2 माइनस 3 -1 हो जाएगा। बताओ इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा सर, -2, तो -2 लिख दो, हो गया, हो गया। अब अगला देखिए, 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 चीजों को काट देते हैं। अब बताओ यहां लॉग के अंदर क्या है, x माइनस 3, तो x माइनस 3 को छोड़ दीजिए। बोलिए यहां से x का वैल्यू क्या मिलेगा, 3, तो बाकी जगह पे 3 रख दीजिए x की जगह पे, तो यहां रखोगे 3 तो ऊपर हो जाएगा 3, यहां कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 2, यहां कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 1, तो बोलो कितना आ जाएगा फाइनली सॉल्व करने पर सर +3/2। तो देख लो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, देख लो ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। देख लीजिए इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, देख लीजिए इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। बताइए तो क्या टाइम लगा, है ना। तो कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा वजन रखता है, कुछ क्वेश्चन है जो तुरंत बन जाता है, देख लो, है ना। चलिए अगर ये सवाल नहीं समझ में आया होगा एक बार में तो वापस वीडियो को बैक कीजिएगा, फिर से समझ लीजिएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब ये सवाल कैसे बनेगा। अब इस सवाल को गौर से देखो, ऊपर भी लीनियर है नीचे भी लीनियर है, फर्क यह है कि एक लीनियर रूट में है। यह सवाल एग्जाम में थोड़ा अच्छा माना जाता है, ऊपर भी लीनियर है नीचे भी लीनियर है और एक लीनियर रूट में है। तो रूल कहता है कि जो लीनियर रूट में हो, जो लीनियर रूट में हो उसको टी स्क्वायर पुट कर दो। जो लीनियर रूट में है आप उसको टी स्क्वायर पुट कर दो, उसको टी स्क्वायर पुट कर दो। ओके सर, अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो इसका 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0, तो 1 इंटू डी एक्स आ गया, इक्वल टू कितना आ जाएगा 2t dt। इसका मतलब बोल सकते हैं कि सर dx इक्वल टू कितना आ जाएगा 2t dt। हाँ सर, अब आइए पुट करते हैं। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, है ना। जो लीनियर रूट में हो उसको आप टी स्क्वायर पुट कर दीजिएगा। अब देखो ऊपर में क्या है x प्लस 3, इसका यूज करो। शुरू में x है क्या, तो बताओ x का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। अब बगल में 3 पहले से है। हाँ सर, अरे भाई x का वैल्यू यहां से निकाल लो ना, माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो x की जगह कितना आ गया टी स्क्वायर प्लस 2। अब बगल में क्या है 3, अब नीचे आ जाए। x माइनस 2 को क्या माना गया टी स्क्वायर, तो अंडर रूट क्या आ गया टी स्क्वायर इनटू बगल में कौन है dx, dx का वैल्यू कितना है 2t dt, 2t dt करेक्ट है। चलिए आइए, चलिए देख लीजिए, ये है 2 कांस्टेंट, बाहर करो तो 2 बाहर हो गया, ऊपर कितना आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 5, ऊपर आ गया टी स्क्वायर प्लस 5, नीचे कितना आ गया अंडर रूट टी स्क्वायर मतलब टी हो गया इनटू कितना बचा यहां पे टी डी टी, तो टी से टी कट कर दिए, टी से टी कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 5। अब करिए इसका इंटीग्रेशन, करिए 2t स्क्वायर का हो जाएगा कितना t क्यूब बाई 3 और 5 का हो जाएगा 5t अब प्लस c। अब रख दीजिए, अब t का वैल्यू रख दीजिए। बताओ t का वैल्यू यहां से कितना निकालेगा, बताओ t का वैल्यू यहां से अंडर रूट x माइनस 2 होगा क्या। देखो यहां से t का वैल्यू अंडर रूट x माइनस 2 होगा, तो सोचो यहां पर अंडर रूट x माइनस 2 का पावर 3 करेगा तो क्या x माइनस 2 का पावर 3/2 कहलाएगा। देख लो नीचे में 3। अरे भाई साहब
टी का वैल्यू यहां से निकालोगे, टी का वैल्यू यहां से निकालोगे तो टी का वैल्यू सर यहां से कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस टू। और क्या अंडर रूट एक्स माइनस टू को एक्स माइनस टू का पावर 1/2 लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। एक्स माइनस टू के पावर 1/2 पर 3 चढ़ाओगे तो 3/2 नहीं हो जाएगा? नीचे में 3 पहले से है। अब प्लस 5 और टी के जगह पर एक्स माइनस टू का पावर 1/2 ही रहने दीजिए और लास्ट में प्लस सी डाल दो। देख लो, अरे समझा? यह आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन से सीख मिला कि जब भी लीनियर वाला क्वेश्चन रहे तो जो लीनियर रूट में रहे आप उसको टी स्क्वायर पुट करके बना दीजिएगा, टी स्क्वायर पुट करके बना दीजिएगा। यस सर, यस सर। अच्छा, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये 3/2 कैसे आया समझ में आया ना? ओके, कुछ नहीं किए भाई, x माइनस टू का पावर 1/2 है तो यहां t के जगह पर x माइनस टू का पावर 1/2 और उसका पावर भी 3 करोगे तो 3/2 हो जाएगा। आइए अगला सवाल। अगला क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। चलिए बात करते इस क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन भी अपने लेवल में एक बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कैसे बनेगा ये। नीचे में साइन का फॉर्मेट रहे ऐसा, मतलब 5 + 4 साइन रहे या 5 + 4 कॉस रहे तो कैसे बनाओगे? देख लो, साइन भी रह सकता है तो कैसे बनाओगे? 5 + 4। आपको पता होगा ट्रिगो में cos x का फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। क्या बात करते हो सर? हाँ सर जानते हैं, dx तो लगा हुआ है। होता है? अगर होता है तो लगाओ, एलसीएम लोगे है ना। चलिए पहले तो ऊपर dx से लिख लो, फिर बट्टा है वो लिख लो, नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो 1 + tan स्क्वायर x/2 आ जाएगा। यस सर। अब इसमें बाय क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? बोलो, इसमें बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? ये 5 + 5 tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा। और यहां 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 4 - 4 tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा। एक भी वैरायटी हम नहीं छोड़े हैं, सारा वैरायटी करवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए एलसीएम तो समझ में आया होगा ना ये। अब बताइए 1 + tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। अगर 1 + tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो एक बात बताओ, ये जो आप 1 + tan स्क्वायर देख रहे हो, ये वाला तो 1 + tan स्क्वायर ये कितना होता है बाबू? sec स्क्वायर। तो क्या हम इसको ऊपर जाने पर डायरेक्ट sec स्क्वायर लिख दें? क्या डायरेक्ट हम इसको sec स्क्वायर? अरे भाई ये सबसे ऊपर चला जाएगा ना, इसका फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर। बिल्कुल सर, आप लिख दो। तो यहां पर हम लिख देते हैं sec स्क्वायर x/2 dx। और नीचे देखो तो नीचे क्या बचा? 5 tan स्क्वायर में से 4 tan स्क्वायर जाएगा तो एगो tan स्क्वायर बचेगा। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। अब बताओ 5 और +4 कितना हो जाएगा? 9। अगर आप गौर कर रहे हैं तो देख लो, tan को यहां t पुट किया जा सकता है। तो आप एक काम करो, ये जो tan x/2 है हम इसको t मान लेते हैं। अब कर दीजिए डिफरेंशिएट। तो tan का हो जाएगा प्यारे कितना? sec स्क्वायर x/2। फिर tan के बाद x/2 का भी करोगे तो 1/2 हो जाएगा इंटू dx इक्वल टू dt। इस 2 से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो sec स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू 2 dt हो जाएगा। अब रखिए ऊपर, रखिए तो ऊपर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 dx, sec स्क्वायर x/2 dx कर कितना? 2 dt। तो 2 कांस्टेंट बाहर, dt अंदर फंसा दीजिए। नीचे आइए, नीचे आ जाइए। सर tan को आपने t माना है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। बगल में क्या है? 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो तो क्या ये फॉर्मूला पर आ गया?
क्या ये फॉर्मूला पर आ गया? यस सर। कौन सा फॉर्मूला? 9 इंपॉर्टेंट का 1/x² प्लस a स्क्वायर, 1/x² प्लस a स्क्वायर। x के जगह पर t है और a के जगह पर 3 है, तो फॉर्मूला कितना होता है? 1/a मतलब 3 tan इनवर्स x/a, तो x के जगह पर t है और a के जगह पर 3 है, प्लस c। अब आप एक काम करो, t का वैल्यू पुट कर दो, तो सर ये 2/3 हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, और ये जो t है उसके जगह पे रख दो tan x/2 और नीचे में 3 आप प्लस में c। आंसर देख लो, हो गया मित्र। t को x मानोगे, 3 को a मानोगे, तो 1/x² प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला 1/a इंटू tan इनवर्स x/a होता है। अब t x के जगह पे था, पुट किए, अब t का जो वैल्यू था tan x/2 यहां पुट कर दिए और नीचे में 3 का 3, हमारा ये आंसर हो जाता है। हमारा इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाता है। तो क्या आपको समझ में आया इस क्वेश्चन कैसे बनता है? हाँ, अच्छा, अगर यहाँ साइन के जगह पे कॉस रहेगा तब भी फॉर्मूला लगा के बनाएंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर अगर साइन के जगह पे कॉस के जगह पे साइन रहेगा उसका क्या फॉर्मूला होता है? तो मित्र, अगर कॉस के जगह पे साइन रहे तो उसका फॉर्मूला ये होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो ये क्वेश्चन अगर साइन कॉस वाला रहे तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ओके 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 जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा ये, पहले तो ये देख लो, पहले तो आप इस फॉर्मूला को अच्छे से देख लो, है ना? देख लो तो एक बार पहले इस फॉर्मूला को अच्छे से। वीडियो काम कर रहा है क्या? बहुत बढ़िया काम कर रहा है सर। पहले तो आप इस फॉर्मूला को अच्छे से देख लो, आप जितना हो सके इस फॉर्मूला को अच्छे से पहले याद कर लीजिएगा। e⁴ax इंटू कॉस bx का फॉर्मूला होता है e⁴ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a cos bx प्लस b sin x। e⁴ax इंटू साइन bx का फॉर्मूला होता है e⁴ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a sin bx माइनस b cos bx। अब देखो, पता है अगर इस पे सवाल दे दिया, क्वेश्चन छोटा रहेगा लेकिन फॉर्मूला जिसको याद नहीं रहेगा उसका हालत खराब हो जाएगा। सवाल दे दिया e⁴x इंटू साइन 4x, कहा इसको बनाओ, कहा इसको बनाओ, तो ये वाला लगेगा फॉर्मूला, ये वाला लगेगा फॉर्मूला। पहले ये थोड़ा सा मार्क कर लो, तो इसमें a के जगह पे कौन है, b के जगह पे कौन है, थोड़ा ये मार्क कर लो, तो a के जगह पे कौन है, b के जगह पे कौन है। तो a कहते हैं e के पावर में x के कोफिशिएंट को, तो यहाँ a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। e के पावर में x के कोफिशिएंट को a बोलते हैं और साइन में x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं। तो साइन में x का कोफिशिएंट कितना है 4, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो पहले a और b निकाल लिए। अब ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है e वाला लिख दो, तो e वाला कितना है e के पावर 3x, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 इंटू a, तो a का वैल्यू 3 है, साइन bx, तो b का वैल्यू 4 है तो 4x हो जाएगा, फिर माइनस b के जगह पे 4 है, cos bx, b के जगह पे 4 है x, अब प्लस c। आंसर हो गया बस। e के पावर 3x नीचे हो जाएगा 25 इंटू 3 sin x, सॉरी 3 sin 4x माइनस 4 cos 4x, अब प्लस c। देख लो ये आपका आंसर हो जाता है। अगर आपका फॉर्मूला याद रहा, अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहा तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, बस खाली फॉर्मूला पर रख दीजिए, बन जाएगा। a किसको बोलते हैं? e के पावर में x के कोफिशिएंट को। b किसको बोलते हैं? साइन के अंदर x के कोफिशिएंट को। तो a और b पहचान लीजिए, ऐसे फॉर्मूला में पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा, दिख रहा है। लेकिन अगर नॉर्मल ढंग से बनाओगे ना तो हालत खराब हो जाएगा इस सवाल को बनाने में।
नॉर्मल ढंग से बनाओगे, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो इस सवाल को इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते रहोगे लगाते रहोगे लगाते रहोगे, प्राण छूट जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते रहोगे बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये तरीका है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो बन जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। एक उदाहरण भी हम आपको यहां पे दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अब देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते लगाते जीवन लोगों को बीत जाता है। इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते लगाते जीवन बीत जाएगा। लेकिन आइए इस क्वेश्चन को बनाने का भी एक छोटा सा तरीका हम आपको बताते हैं। मित्र, जो तरीका बता रहे हैं वो अलजेब्रा और ट्रिगो, मतलब x का पावर 4, x का पावर 5 कुछ भी रहे, बगल में साइन या कॉस ही होना चाहिए। बगल में साइन या कॉस में से ही कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करोगे? तो सबसे पहले क्या करो, जो अलजेब्रा है उसको लिख लो, जो अलजेब्रा है उसको लिख लो और डिफरेंशिएट करते जाओ। तो x के पावर 4 को डिफरेंशिएट करोगे 4x क्यूब, फिर डिफरेंशिएट करोगे 12x स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएट करोगे 24x, फिर डिफरेंशिएट करोगे 24। समझना क्या बोले? अलजेब्रा वाले पार्ट को लिख के डिफरेंशिएट करते रहिए। इसको लिख लिए, इसका डीसी ये आएगा, इसका डीसी ये आएगा 12x स्क्वायर, इसका आएगा 24x, इसका आएगा 24। हो गया। अब सुनिए, अब ट्रिगो वाले का इंटीग्रेशन स्टार्ट कीजिए। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, फिर माइनस कॉस का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन स्टार्ट ही कीजिएगा, लिख के मत स्टार्ट कीजिएगा, साइन का इंटीग्रेशन ही स्टार्ट कीजिएगा। तो साइन का होता है माइनस कॉस, फिर माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो माइनस तो अपने जगह पर रहेगा, कॉस का होता है साइन, तो मतलब माइनस साइन रह जाएगा। फिर से माइनस अपने जगह पर रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा तो ये प्लस कॉस हो जाएगा। फिर से कॉस का इंटीग्रेशन साइन, फिर से साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। इतना कुछ कर दिए क्या? अब प्लस सी। अब क्या कीजिए, सब में अल्टरनेट साइन पुट कर दीजिए। यहां पर शुरू में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अब जो है उसको लिख दीजिए, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस एक्स के पावर 4 cos x माइनस माइनस प्लस 4x क्यूब साइन x प्लस 12x स्क्वायर cos x माइनस 24x sin x, और ये हो जाएगा माइनस 24 cos x, और लास्ट में प्लस सी आंसर। समझे? पता नहीं क्या किए? देखो, अलजेब्रा को लिख के डिफरेंशिएट करते गए, इसका डीसी ये आया, इसका डीसी ये आया, इसका डीसी ये आया और इसका डीसी ये आया। इसके बाद डीसी करोगे तो जीरो हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है लिखने का, इसलिए आगे नहीं लिखे हैं। फिर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, फिर माइनस कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन। क्यों? माइनस का माइनस रहने दो, कॉस का हो जाएगा साइन। फिर इसका करोगे इंटीग्रेशन तो माइनस का माइनस रखो, साइन का होगा माइनस कॉस, तो फिर से ये प्लस हो जाएगा, कॉस का हो गया साइन, फिर साइन का करोगे तो माइनस कॉस हो जाएगा, खत्म ना। और उसके बाद अल्टरनेट साइन भर दिए, प्लस माइनस का अल्टरनेट साइन भर दिए, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। देखो एक क्वेश्चन और है ऐसा ही, एक क्वेश्चन ऐसा ही और है, देखो ये क्वेश्चन ऐसा ही है। यहां भी क्या करो, अलजेब्रा को लिख लो, अलजेब्रा को लिख लो और डिफरेंशिएट करते जाओ। इसका डीसी x का पावर 5x का पावर 4 होगा, इसका डीसी 20x क्यूब होगा, इसका डीसी 60x स्क्वायर आएगा, इसका डीसी 120x आएगा, इसका डीसी 120 आ जाएगा। हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट करो, इसका इंटीग्रेशन तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यही आ जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यही आ जाएगा,
फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यही आ जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यही आ जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यही आ जाएगा। अब सब में अल्टरनेट साइन भर दो, अल्टरनेट साइन भर दो। शुरू में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आंसर, ठीक है, प्लस माइनस आंसर, ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, है ना। एक और देखिएगा क्या, एक और देखना चाहोगे क्या? चलिए आइए एक और दिखाते हैं आपको, देख लीजिए तो। अच्छा मान लीजिए अगर ऐसा रहता है एक्स एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स रहता, पता नहीं क्या करते हैं, पहले अलजेब्रा को लिख लीजिए, इसका डीसी 2x और इसका डीसी 2 हो गया। अब इंटीग्रेशन कीजिए तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, ठीक है, माइनस का माइनस, अब कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन, तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन रह जाएगा। अब अल्टरनेट साइन भर दीजिए, अरे माइनस का माइनस रहेगा और कॉस का तो साइन ही होता है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। देखो अलजेब्रा को लिख के डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं, लेकिन ट्रिगो को इंटीग्रेशन करके ही शुरू करते हैं। अल्टरनेट साइन, यहां प्लस यहां माइनस यहां पर प्लस, और लास्ट में प्लस सी लगा तो हो गया। तो कितना हो गया आंसर बोलो? तो ये हो जाएगा आपका एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स और माइनस 2 साइन एक्स, ये हो गया अब प्लस सी आंसर। देख लो ये कंप्लीट हो गया, है ना, ये कंप्लीट हो गया, समझ रहे हो? हाँ जी, आज का सेशन होता है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको इतना सारा जो चीज हम बताए हैं, आज का जितना भी टॉपिक हम आपको समझाए हैं, वो आपको समझ में आया होगा, वो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। मित्र, हम ये नहीं कह रहे कि हम 100% आपको सेटिस्फाई कर दिए होंगे, लेकिन जितना कर रहे हैं आपको ही पता होगा सर ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो बस आप कोशिश करो, आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो आपको के उस एग्जाम में मैथ से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आएगा। तो चलिए, बहुत देर से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और एक छोटी सी बात, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को आगे भी बढ़ा सकते हैं, अपने पास भी रख सकते हैं, थोड़ा सा बोल देते हैं बीच बीच में कभी, ठीक है। तो चलिए, ये बात है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।